नमस्कार दोस्तों। नीट रिजल्ट चुनाव के परिणाम वाले दिन ही आ चुके हैं। उस वक्त जब सबका ध्यान चुनाव के नतीजों पे था, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, किसकी सरकार बनेगी, कौन सत्ता में आएगा, कौन सत्ता से बाहर जाएगा, सब बस इसी के बारे में बात कर रहे थे। तभी नीट रिजल्ट भी आ गए। किसी ने उनकी बात नहीं की, किसी ने कोई चर्चा नहीं की, लेकिन 3-4 दिन बीतने के बाद भी कंफ्यूजन बरकरार है, क्योंकि नीट पेपर लीक और नीट रिजल्ट 2024 में गड़बड़ी को लेकर बहुत सारे सवाल उठे हैं। दोस्तों, नीट एग्जाम में धांधली के कई सबूत सामने आए और अब लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। मांग उठ रही है कि नीट एग्जाम्स को दोबारा करवाया जाए। दोस्तों, नीट एग्जाम में 67 बच्चों का 720 में से 720 अंक पाना और कटआउट का अचानक आसमान छूने वाली बात अभ्यर्थियों से तो हजम नहीं हो रही है। एनटीए की सफाई उन्हें तार्किक नहीं लग रही है। बहुत से नीट अभ्यर्थियों का आरोप है कि नीट का पेपर लीक होने की वजह से रैंक और नंबर को बुरी तरह प्रभावित किया गया है। पेपर लीक होने की वजह से रैंक में इन्फ्लेशन हुआ और सोशल मीडिया पर अब अभ्यर्थी नीट स्कैम, नीट परीक्षा रद्द करो और नीट रिजल्ट फिर से जारी करो जैसे तमाम हैशटैग्स चला रहे हैं, तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं। कई स्टूडेंट्स तो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं ताकि नीट एग्जाम दोबारा से करवाया जाए। दोस्तों, इस पर एनटीए का कहना है, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसका कहना है कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और ग्रेस मार्क्स देने की वजह से टॉपर्स की जो है वो संख्या बढ़ गई है। लेकिन दोस्तों, इस बात में बिल्कुल दम नजर नहीं आ रहा, क्योंकि नीट पेपर लीक होने की जो खबर थी वो पहले ही सामने आ चुकी थी जब एग्जाम हुआ था, और फिर भी पेपर रद्द नहीं करवाया गया। अब मांग उठ रही है कि जल्दी से जल्दी ये जो एग्जाम हुआ है दोबारा से करवाया जाए, लेकिन सरकार बच्चों की सुनने को तैयार नहीं है। अब जब रिजल्ट आया है दोस्तों, तो कुछ लोगों को तो 720 नंबर तक मिल गए हैं, जिसकी वजह से जिनके 700 नंबर आए हैं उन्हें भी अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, ठीक से किसी सरकारी कॉलेज में भी एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए अब स्टूडेंट्स बहुत परेशान हो चुके हैं कि जब 700 नंबर वाले बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, तो फिर बाकी के जो बच्चे हैं 600, 500 तक के जिनके नंबर आए, उनको तो फिर क्या ही एडमिशन मिलेगा। इतना ज्यादा कट ऑफ जाना बच्चों को एकदम गलत लग रहा है। बहुत से स्टूडेंट्स का कहना है कि एनटीए ने जो नीट टॉपर्स की जो मेरिट लिस्ट जारी की है, उसमें से 8 स्टूडेंट्स के रोल नंबर एक ही सीरीज के हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि सीरीज नंबर 62 से लेकर के 69 के तक के सभी जो 8 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 6 जो स्टूडेंट्स हैं वो रैंक 1 पाने वाले टॉपर हैं। 8 में से 6 हरियाणा के बहादुरगढ़ स्थित एक एग्जाम सेंटर के हैं। सोशल मीडिया पर अभ्यर्थी और एग्जाम एक्सपर्ट्स इसे लेकर नीट की पारदर्शिता पर सवाल उठा रहे हैं। उनको शक है कि जरूर कोई ना कोई बहुत बड़ी धांधली इस एग्जाम में हुई है। सवाल ये भी उठ रहा है कि 8 में से 7 स्टूडेंट्स का सरनेम लिस्ट में क्यों नहीं लिखा गया। इन स्टूडेंट्स का नीट रोल नंबर, नाम, मार्क्स और रैंक को हाईलाइट करने वाला स्नैपशॉट सोशल मीडिया पर बहुत वायरल भी हो रहा है। इन 8 में से 6 स्टूडेंट्स को 720 में से 720 नंबर मिले हैं और बाकी 719 और 718 हैं। सोचिए दोस्तों, कितनी गंभीर बात है, कितनी बड़ी धांधली ये हो सकती है। एनटीए ने इस पर सफाई देते हुए कहा है कि हरियाणा के एग्जाम सेंटर पर स्टूडेंट्स का समय बर्बाद हुआ था, इसकी वजह से उन्हें मुआवजे के तौर पर ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। मतलब इतने नंबर दे दिए गए कि सारे रिकॉर्ड ही टूट गए। आज तक कभी किसी को 720 नंबर नहीं मिले और सिर्फ ग्रेस मार्क्स देते देते 720 तक पहुंचा दिया। वाह। हालांकि अब कई स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है और मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। विपक्ष भी लगातार इस पर सवाल उठा रहा है। देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लिखते हैं कि पेपर लीक, धांधली और भ्रष्टाचार नीट समेत कई परीक्षाओं का अभिन्न अंग बन गई है। इसकी सीधी जिम्मेदारी मोदी सरकार की है। अभ्यर्थियों के लिए भर्ती परीक्षाओं में भाग लेना, फिर अनेकों अनियमितताओं से जूझना, पेपर लीक के चक्रव्यूह में फंसना उनके भविष्य से खिलवाड़ है। भाजपा ने देश के युवाओं को ठगा है। हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, जिससे नीट व अन्य परीक्षाओं में भाग लेने वाले हमारे प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को न्याय मिले। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कन्हैया कुमार ने की है और इसमें कई तरीके की मांग की गई है। नीट में जो धांधली हुई है उस पर भी सवाल खड़े की गए हैं। कांग्रेस ने जो मांग की है उसमें कहा गया है कि नीट परीक्षा
से जुड़े मुद्दों की पुनर्समीक्षा की जाए, जो शिकायत कर रहे हैं उनका समाधान किया जाए, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में भी जांच हो, जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर दोबारा परीक्षा होनी चाहिए। ये तमाम मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है। अब इस पर कन्हैया कुमार क्या कह रहे हैं, आपको वो भी देख लेना चाहिए। इस देश के भीतर भाजपा को हम ये कहना चाहते हैं कि आप युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करना बंद कीजिए, परीक्षा पर चर्चा का नाटक बंद कीजिए, समय पर परीक्षा कराइए और परीक्षा में धांधली करने वाले लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई कीजिए। और इस देश के भीतर जितने भी रिक्त पद हैं उनको इमीडिएटली जो है आपको भरना चाहिए। और यह जो आपकी ध्यान भटकाओ योजना है, मैं कहता हूं कि देश की संस्थाओं को सरकार से अच्छी चीजें सीखनी चाहिए। श्रीनिवास बीवी लिखते हैं कि नीट 2024 के परिणाम ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव की प्रक्रिया का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भला ये कैसी परीक्षा और प्रक्रिया थी कि फर्स्ट रैंक एक नहीं, दो नहीं, 67 स्टूडेंट्स की आ गई। मैं उन सभी छात्रों के साथ इस लड़ाई में शामिल हूं जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। ये परीक्षा पारदर्शिता के साथ पुनः होनी चाहिए। अब सोचिए दोस्तों, नीट जैसे बड़े स्तर के एंट्रेंस एग्जाम में इस तरीके का परिणाम देना एनटीए और सरकार के ऊपर उंगली उठाता है। और क्या सरकार वाकई में जो छात्र हैं उनके हित में काम कर रही है? क्योंकि अब तक सरकार की ओर से कोई भी सही, कोई भी विश्वसनीय जवाब नहीं आया है। इसलिए अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या इस मामले का संज्ञान लेकर कोई बहुत बड़ा फैसला करेगा। क्या स्टूडेंट्स के हित में फैसला लिया जाएगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। नमस्कार।